नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो प्रश्न पेपर है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पेपर है जीएस का और इन्वायरमेंट का, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई। तो चलते हैं, हम देखने का प्रयास करेंगे कि आज के इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए थे। तो चलते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन का जो प्रथम क्वेश्चन था वो यह था कि भगवत गीता डैश डैश द्वारा रचित है। इसका आंसर होगा महर्षि व्यास। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें लिखा गया था अमेरिका डैश डैश अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका आंसर होगा पूंजीवादी। तीसरा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण डैश डैश ने करवाया। इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। चौथा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश डैश गुरु थे। इसका आंसर होगा 10वें गुरु थे। पांचवा, पहला एटम बम डैश डैश पर गिराया गया था। इसका आंसर होगा हिरोशिमा पर। छठा, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। सातवां, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय डैश डैश में अवस्थित है। आंसर होगा पटना। आठवां, वैशाली जिले का मुख्यालय डैश डैश है। आंसर होगा हाजीपुर। नौवां, यस बैंक एक डैश डैश बैंक है। इसका आंसर होगा निजी बैंक। 10वां, राजा राम मोहन राय एक प्रसिद्ध डैश डैश थे। आंसर होगा सुधारक। 11वां, कांग्रेस की स्थापना डैश डैश में हुई थी। इसका आंसर होगा 1885 में। 12वां देखते हैं, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। 13वां, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश डैश में अवस्थित है। इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। 14वां, बिहार के राज्यपाल है। इसका आंसर होगा फागू चौहान। 15वां, विश्व पर्यावरण दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 5 जून। 16वां, डैश डैश में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका आंसर होगा 1969। 17वां, डैश डैश अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसका आंसर होगा ईटानगर। 18वां, डैश डैश पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इसका आंसर होगा जैन अवस्टो। 19वां, डैश डैश के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसका आंसर होगा आइंस्टीन। 20वां, रणजी ट्रॉफी का संबंध डैश डैश से है। इसका आंसर होगा क्रिकेट। 21वां, भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है। यहाँ पे वंदे मातरम नहीं पूछा गया है, जो आप बंकिम चंद्र चटर्जी आंसर दीजिएगा। यहाँ पे जनगण मन के बारे में बात कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ही। 22वां क्वेश्चन है, डैश डैश क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। इसका आंसर होगा उजली। 23वां है, रोहित शर्मा एक भारतीय डैश डैश खिलाड़ी है। इसका आंसर होगा क्रिकेट। 24वां, लोकसभा का कार्यकाल डैश डैश वर्ष है। इसका आंसर होगा 5। 25वां, जनसंख्या के अध्ययन को डैश डैश कहते हैं। इसका आंसर होगा सी जनांकिकी। 26वां, आर्य समाज के संस्थापक थे। आंसर होगा दयानंद सरस्वती। 27वां, जयप्रकाश नारायण डैश डैश जुड़े थे। इसका आंसर होगा समाजवादी पार्टी से। 28वां, विश्व योग दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 21 जून।
29वां, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30वां, डैश डैश एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसका आंसर होगा चीन। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम चीन को टिक करेंगे। 31वां, एडम स्मिथ एडम स्मिथ डैश डैश के जनक थे। इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। 32वां, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक डैश डैश है। आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। 33वां, भारत की वित्तीय राजधानी डैश डैश है। आंसर होगा मुंबई। 34वां, यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध डैश डैश है। इसका आंसर होगा नर्तकी। 35वां, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना डैश डैश में की गई थी। आंसर होगा 1917। 36वां, बिहार के संविधान को डैश डैश भागों में भारत के संविधान को डैश डैश भागों में बांटा गया है। आंसर होगा 22वां। 37वां, राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं? आंसर होगा 12। 38वां, भारत ने वर्ष डैश डैश में वैश्वीकरण प्रक्रिया में प्रवेश किया। आंसर होगा 1991। 39वां, भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश डैश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया। आंसर होगा 2014। 40वां, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश डैश है। आंसर होगा 545। 41वां, एक्जिमा डैश डैश की बीमारी है। आंसर होगा त्वचा। देखते हैं 42वां, भास्कर एक भारतीय डैश डैश थे। आंसर होगा गणितज्ञ। 43वां, माउंट आबू डैश डैश में स्थित है। आंसर होगा राजस्थान। 44वां, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश डैश में लड़ी गई। इसका आंसर होगा 1761। 45वां, डैश डैश सर्वाधिक प्राचीन वेद है। आंसर होगा ऋग्वेद। 48वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश डैश में पारित हुआ। आंसर होगा 1986। 47वां, भारत में शिक्षा का अधिकार एक डैश डैश है। आंसर होगा मौलिक अधिकार। 48वां, पवित्र गाय डैश डैश का राष्ट्रीय पशु है। आंसर होगा नेपाल देश की। 49वां, मोबाइल कंपनी नोकिया डैश डैश देश की है। आंसर होगा फिनलैंड। 50वां, ICT का अर्थ डैश डैश है। आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों अब यहाँ से सेक्शन बी इन्वायरमेंट की क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत 51वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र पद सर्वप्रथम डैश डैश द्वारा प्रयुक्त हुआ। आंसर होगा आर्थर टांसले। 52वां है, डैश डैश खाद्य श्रृंखला निर्माता के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें स्वपोषी पौधे हो सकते हैं। 53वां क्वेश्चन है, डैश डैश प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इसका आंसर, इसमें भी दोस्तों कन्फ्यूजन है कुछ मुझे आंसर देने में। 54वां क्वेश्चन है, वे जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा मांसाहारी। 55वां क्वेश्चन है, डेसिबल डैश डैश की इकाई है। इसका आंसर होगा ध्वनि। 56वां, डैश डैश में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आंसर होगा इसका
चावल, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 57वां, संतरों और नींबू में विटामिन डैश डैश पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा विटामिन सी। 58, इंसुलिन का प्रयोग डैश डैश के उपचार में होता है। इसका आंसर होगा डायबिटीज। 59वां, एनीमिया डैश डैश की कमी से होती है। इसका आंसर होगा आयरन। अब आगे चलते हैं, 60वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में डैश डैश शामिल होता है। इसका आंसर होगा केचुआ। 61वां, पर्यावरण पर सर्वाधिक प्रभाव डैश डैश का पड़ता है। इस पे भी दोस्तों थोड़ा आंसर देने में मैं कन्फ्यूजन हूँ, आप खुद देख लें हो सके तो। 62वां क्वेश्चन, मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच का संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संसाधनीय विकास। 63वां क्वेश्चन है, सुंदरवन डैश डैश के लिए जाना जाता है। इसका आंसर होगा सदाबहार वन। 64वां क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में किसमें औषधीय गुण है? तो इसका आंसर सी होगा नीम। 66वां क्वेश्चन है, डैश डैश मिनामाटा रोग के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा कैडमियम। 67वां क्वेश्चन है, सीसा का सेवन मुख्य रूप से डैश डैश को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका आंसर होगा किडनी। 68वां क्वेश्चन है, वैसे उद्योग जो हानिकारक अपशिष्ट को जन्म देते हैं डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। दोस्तों इस आंसर पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर रेड हो सकता है, लाल। 69वां, मलेरिया डैश डैश से उत्पन्न होता है। इसका आंसर होगा बैक्टीरियल संक्रमण। 70वां, डैश डैश के स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है। आंसर होगा इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 71वां, प्रदूषण के कारण डैश डैश में क्षय नहीं हुआ। आंसर सूर्य। 72वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसका आंसर होगा गंदे नाले का पानी। वैसे औद्योगिक प्रदूषक भी हो सकता है, लेकिन इसमें 1 से ज़्यादा आंसर नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम जो इसमें माना जाएगा वो गंदे नाले का पानी ही माना जाएगा जल प्रदूषण के लिए। 73वां क्वेश्चन है, डैश डैश ऊर्जा का परम स्रोत है। आंसर इज सूर्य। 74वां क्वेश्चन है, डैश डैश सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर होगा परमाणु संयन। 75वां क्वेश्चन, भारत में वन भूमि की अधिकतम हानि डैश डैश के कारण से होती है। इसका आंसर होगा कृषि। 76वां क्वेश्चन, भारत में ताप विद्युत का उत्पादन डैश डैश को जलाकर किया जाता है। इसका आंसर होगा कोयला। 77वां क्वेश्चन, पारंपरिक परमाणु रिएक्टर में डैश डैश ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर होगा यूरेनियम। 78वां क्वेश्चन है, डैश डैश ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है। इसका आंसर होगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। कह रहा है यहाँ पे ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिसे खपत करने के बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 79वां क्वेश्चन है, जलने पर न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। आंसर होगा प्राकृतिक गैस। 80वां क्वेश्चन है, हाल के दशकों में वनों की कटाई से डैश डैश का परिणाम सामने आया। इसका आंसर होगा जैव विविधता की हानि। 81वां क्वेश्चन है, बिटुमेन डैश डैश से प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा कच्चा तेल। 82वां क्वेश्चन है,
डैश डैश पीने योग्य वाटर होता है, इसका होगा पोर्टेबल वाटर यानी पेयजल। 83वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में बायोडीजल का उत्पादन डैश डैश वृक्ष से किया जाता है, इसका आंसर होगा जटरोफा। 84वां क्वेश्चन है, सौर पैनल के निर्माण में डैश डैश धातु का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा कॉपर यानी तांबा। 85वां क्वेश्चन है, डैश डैश नियमित भूकंपों के कारण जाना जाता है, इसका आंसर होगा जापान, क्योंकि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। 86वां, एक जंतु प्रजाति के संपूर्ण विनाश होने को डैश डैश कहा जाता है, इसका आंसर होगा विलुप्त होना। समुद्री जल का स्तर मुख्य रूप से डैश डैश के कारण बढ़ता है, इसका आंसर होगा हिमनदों का पिघलना। 88वां, डैश डैश को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। 89, भारत में सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, इसका आंसर होगा वुलर झील। 90, भारत में सबसे बड़ा मृदा समूह डैश डैश है, इसका आंसर होगा, दोस्तों इस पर कन्फ्यूजन है, या तो रेतीली मिट्टी होगी या ब्लैक सॉइल। आगे चलते हैं। CNG से अभिप्राय है डैश डैश, आंसर होगा इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 92, डैश डैश एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसका आंसर होगा लकड़ी। 83वां क्वेश्चन है, डैश डैश CNG का मुख्य घटक है, इसका आंसर होगा ब्यूटेन। 94, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन की विधि को डैश डैश कहा जाता है, इसका आंसर होगा, हो सकता है इसका पायरोलिसिस। 95, डैश डैश प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर होगा परमाणु दुर्घटना। 96, भारत में सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है, इसका आंसर होगा बाढ़। 97, वह बिंदु जहाँ से भूकंप हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, इसका आंसर होगा एपी सेंटर। 99, टेहरी बांध डैश डैश में स्थित है, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। 99 क्वेश्चन, 99 नंबर का, बाबा आमटे डैश डैश के नेता थे, इसका आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के। और लास्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, इसका आंसर होगा 1997। हाँ तो दोस्तों, तो ललित नारायण यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित परीक्षा GS और इन्वायरमेंट की जो पार्ट 3 की जो परीक्षा आयोजित की गई, इसके अंतर्गत ये हम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखे हैं, जो कि प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इसके बाद अगर 8 की भी क्वेश्चन अगर मुझे प्राप्त होगी तो मैं ज़रूर क्वेश्चन को आंसर के साथ बताने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।